गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में लास्ट टाइम हम लोग टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में बात कर रहे थे। मेन जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ फिल्टर। उसके अंदर हमने थर्ड कैटेगरी के अंदर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द फिल्टर, उसके अंदर इंटेक और इनलाइन फिल्टर, फिर उसके बाद प्रेशर लाइन फिल्टर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज उसी के अंदर टाइप्स ऑफ फिल्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द फिल्टर किस तरीके का फिल्टर नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो, तो उसका नाम है रिटर्न लाइन फिल्टर। ठीक है, रिटर्न लाइन है यानी जहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम से पूरा काम ख़त्म होने के बाद हाइड्रोलिक फ्लूइड जब कम प्रेशर के साथ वापस आएगा रिटर्न लाइन से, वहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा के रखा है। ठीक है, तो उसको दूसरी तरीके से वो लोग बोल सकते हैं या फिर हम लोग भी लिख सकते हैं लो प्रेशर फिल्टर। कौन सा फिल्टर? लो प्रेशर फिल्टर। दिस फिल्टर्स फिल्टर द ऑयल रिटर्निंग फ्रॉम द प्रेशर रिलीफ वाल्व और फ्रॉम द सिस्टम। प्रेशर रिलीफ वाल्व से जो फ्लूइड वापस आएगा रिटर्न होगा, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम से काम ख़त्म होने के बाद जब हाइड्रोलिक फ्लूइड रिटर्न होगा तो वहाँ पे हमने ये फ़िल्टर लगाया होगा या फिर रिटर्न लाइन फ़िल्टर वहाँ पे माउंट किया होगा। दैट इज़ द एक्चुएटर टू द टैंक। दे आर जनरली प्लेस जस्ट बिफोर द टैंक। लास्ट कंपोनेंट होता है हमारा एक्चुएटर। तो एक्चुएटर से जो सीधी लाइन रिजर्वियर के अंदर यानी स्टोरेज टैंक के अंदर जाती है, तो स्टोरेज टैंक और रिजर्वियर के बीच में रखा होगा और एग्जैक्टली जस्ट बिफोर टैंक में लाइन पहुंच रहेगी उससे थोड़े ऊपर, टैंक के थोड़े ऊपर इसको रख दिया होगा। दे मे हैव रिलेटिवली हाई प्रेशर ड्रॉप एंड हैंस कैन बी फाइन मैश। ठीक है, इसके अंदर जो ये फ्लूइड आएगा उसके अंदर प्रेशर बहुत ही ड्रॉप हो चुका होगा। ठीक है, तो हमको जो फाइन मैश होते हैं फिल्टर के अंदर, पतली जालियाँ कम छेद वाली जाली नेट, वो रख सकते हैं फाइन मैश। दिस फिल्टर हैव टू विथस्टैंड लो प्रेशर ओनली एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द टैंक एंड पंप फ्रॉम द कॉन्टामिनेंट्स। ये जो फिल्टर होते हैं वो स्पेशली बनाए गए हैं लो प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रेशर आएगा वो तो बहुत ही कम आएगा फ्लूइड का, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उसको तो इससे ही पाएगा। दूसरा, उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स जो अशुद्धि आती है फ्लूइड के अंदर, ठीक है, उसको वो टैंक में जाने से बचाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे टैंक के अंदर सिस्टम से जब रिटर्न फ्लूइड होगा तो सिस्टम के अंदर घूमने से कहीं पे लीकेज होगा, कहीं पे क्लियरेंस होगा, कहीं पे कंपोनेंट का वियरिंग और टीयरिंग हो चुका होगा, तो वहाँ से जो पार्टिकल्स, धूल, मिट्टी, कॉन्टामिनेंट्स आएंगे वो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे और नियरली प्योर फ्यूल, हाइड्रोलिक फ्यूल टैंक के अंदर वापस स्टोर हो जाएगा। ये तो आप देख सकते हैं, ये नीचे हमारा टैंक है। ठीक है, अगर यहाँ से प्रेशर रिलीफ वाल्व अगर आप खोल देते हैं तो वहाँ से अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड वापस आ रहा है तो वो भी फिल्टर के थ्रू वापस आ जाएगा और सीधा नीचे टैंक में चला जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा ये प्रेशर रिलीफ वाल्व की रिटर्न लाइन है, तो यहाँ पे हमने टैंक और प्रेशर रिलीफ वाल्व के बीच में हमने क्या किया, हमारा रिटर्न लाइन फिल्टर हमने रखा है। दूसरी चीज़, ये रहा टैंक, ये रहा एक्चुएटर, ये जो सिलेंडर है इसको बोलेंगे एक्चुएटर। तो वहाँ से भी जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा वापस, वो भी हमारे प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू ही क्या करेगा, वापस टैंक में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच में भी हमने क्या किया है, उसी फिल्टर को रखा है जिसका नाम है रिटर्न लाइन फिल्टर। जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम से रिटर्न होगा उसको वो प्योर करेगा, फिल्टर करेगा, उसके बाद टैंक में उसको स्टोरेज के लिए भेज देगा। क्लियर है? एडवांटेजेस फ्रॉम द रिटर्न लाइन फिल्टर। क्या एडवांटेजेस है रिटर्न लाइन फिल्टर के? पहला है, रिटर्न लाइन फिल्टर कैच द डर्ट इन द सिस्टम बिफोर इट एंटर्स द रिजर्वियर। जितनी भी डर्ट होगी, धूल होगी, पार्टिकल्स होंगे उसको कैच कर लेगा
बिफोर दी एंटर इनटू द रिसर्वियर। हाइड्रोलिक फ्लूइड उसके बाद ही रिसर्वियर यानी टैंक के अंदर एंटर होगा। द फिल्टर हाउसिंग डज नॉट ऑपरेट अंडर फुल सिस्टम प्रेशर एंड इज देयरफॉर लेस एक्सपेंसिव देन द प्रेशर फिल्टर। ये जो फिल्टर बन रहा है, फिल्टर के अंदर जो सिस्टम है वो लो प्रेशर पे काम करे ऐसी है, क्योंकि जो रिटर्न फ्लूइड आएगा उसके अंदर इतना प्रेशर होगा नहीं, प्रेशर ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका होगा, एनर्जी यूटिलाइज हो गई होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट लगेंगे वो हाई प्रेशर के कंपेयर में, हाई प्रेशर फिल्टर जो था उसकी कंपेयर में ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस दिए है, नुकसान होते ही है ना हर चीज़ के। डिसएडवांटेजेस, देयर इज़ नो डायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्किट कंपोनेंट। समझ रहे हैं? सर्किट कंपोनेंट जो होंगे कौन से, जो अपने ऊपर वाल रखा है, प्रेशर रिलीफ वाल, फिर जो हमारे स्विचेस है सर्किट के अंदर जिसको हमने वाल बना के ऑपरेट करने के लिए रखा है। तो हमने फिल्टर, आपने देखा होगा अभी फिगर में कि हमने फिल्टर, प्रेशर रिलीफ वाल, ऑपरेटिंग जो स्विच है उसके बाद और टैंक के पहले रखा है, तो टैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो ऊपर हाइड्रोलिक स्विच को, हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करने वाले जो वाल्व है, जो स्विचेस है, उसको प्रोटेक्शन मिल पाएगा नहीं। इन रिटर्न लाइन फुल फ्लो फिल्टर्स, द फ्लो surges from the discharging cylinder, actuators and accumulator must be considered when sizing। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिटर्न लाइन फिल्टर के अंदर से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है, तो अगर हमने वहाँ पे फुल फ्लो फिल्टर लगाया होगा तो फ्लो सर्जेस फ्रॉम द डिस्चार्ज सिलेंडर्स, एक्चुएटर्स एंड एक्यूमुलेटर मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन साइजिंग। ठीक है, अगर आपने एक सिलेंडर लगाया है तो उसमें से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो होगा उसका क्वांटिटी कुछ अलग होगा। ठीक है, अगर सिलेंडर भर रहे हैं और अगर वहाँ पे आपने फुल फ्लो फिल्टर लगाया है तो आपको उस टाइम पे एक्टिवेटर, सिलेंडर, एक्यूमुलेटर, उसकी जो साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो फ्यूल का क्वांटिटी यूटिलाइज होता है वही सारा क्वांटिटी वापस फ्लो होकर रिटर्न लाइन के थ्रू टैंक में आएगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा साइज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फिल्टर का, एज वेल एज जो एंड इफेक्टर है, जो एक्टिवेटर है, उसकी साइज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो बढ़िया है, सिस्टम को तो ये भी प्रोटेक्ट करेगा, रिटर्न लाइन, लो प्रेशर और फुल प्रेशर लाइन, फुल प्रेशर वाला फिल्टर, वो भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, चौथा, थर्ड कैटेगरी ख़त्म हो गई अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द फिल्टर। चौथी जो कैटेगरी है, फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑयल फिल्टर बाय द फिल्टर्स। फिर नेक्स्ट जो हम कैटेगरी डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ फिल्टर के अंदर, उसमें क्या है, तो कि भाई जो फिल्टर होता है वो कितने अमाउंट में हाइड्रोलिक फ्लूइड को फिल्टर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑयल फिल्टर्ड बाय द फिल्टर्स। कितना ऑयल फिल्टर्ड होगा फिल्टर के थ्रू, तो उसमें सबसे पहला है यहाँ पे फुल फ्लो फिल्टर। इन दिस टाइप कंप्लीट ऑयल इज फिल्टरेड, full flow of oil must enter the filter element and its inlet and must be expelled through the one outlet. In this type complete oil is filtered, पूरा जितना भी ऑयल जाएगा फिल्टर के थ्रू सब फिल्टर हो जाएगा। Full flow of oil must enter the filter element and its inlet and must be expelled through the outlet after crossing the filter element. This is an efficient filter. However, it's ensure large pressure drop. This pressure drop increase as a filter gets blocked by a contaminants. क्या कह रहे हैं यहाँ पे थियरी के अंदर, ये जो फिल्टर है वो कम्प्लीटली जितना भी ऑयल आएगा उसको फिल्टर कर देगा। ठीक है, फुल फ्लो ऑफ द ऑयल मस्ट बी एंटर द फिल्टर एलिमेंट एट इट्स इनलेट एंड मस्ट बी एक्सप्लेड थ्रू द आउटलेट। मतलब इनलेट के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे
फिगर के अंदर कि इनलेट के थ्रू जितनी क्वांटिटी में फ्यूल अंदर जाएगा फिल्टर के अंदर, सेम क्वांटिटी वाला सारा का सारा फ्लूइड उसी क्वांटिटी में एक्सप्लेड होके यानी फिल्टर होके वापस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फिल्टर है वो एफिशिएंट फिल्टर है। हाउएवर इट इनक्योर्स लार्ज प्रेशर ड्रॉप। दिस प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज एज अ फिल्टर गेट्स ब्लॉक बाय दी कंटामिनेंट्स। जब इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा फुल फ्लो फिल्टर के अंदर, तो जब ये ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से वापस फिल्टर होकर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये पूरी असेंबली के अंदर क्या होगा, लार्ज प्रेशर ड्रॉप होगा। आपने जिस प्रेशर से फ्लूइड को एंटर करवाया होगा, तो ड्यूरिंग दी फिल्ट्रेशन प्रोसेस फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रेशर ड्रॉप की वजह से अगर फिल्टरिंग एलिमेंट के अंदर कुछ कचरा ब्लॉक हुआ होगा, कुछ पार्टिकल्स रह गए होंगे, तो इसी प्रेशर ड्रॉप की वजह से जो ब्लॉक्स कंटामिनेंट्स है वो वहाँ से निकल जाएंगे और फिल्टर अपने आप सेल्फ क्लीनिंग भी हो सकता है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं फुल फ्लो फिल्टर। जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतने के उतना क्वांटिटी वाला फिल्टर होने के बाद वापस रिटर्न आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। फिगर देख लीजिए, बहुत ही सिंपल इजी फिगर है, आपको भी ड्रॉ करना है। सिंपल टेस्ट ट्यूब जैसा है। ये है इसका इनलेट, ये है आउटलेट और ये है बीच में फिल्टर एलिमेंट। बढ़िया, चलिए आगे। प्रोपोर्शनल फिल्टर्स। In some hydraulic system application, only a portion of the oil is passed through the filter instead of entire volume, and main flow is directly passed without filtration through a restricted passage. कई बार क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, कुछ एप्लीकेशन के अंदर ओनली पोर्शन ऑफ द ऑयल इज पास थ्रू द फिल्टर। सिर्फ ऑयल का ही जो पोर्शन है वो फिल्टर के थ्रू पास होगा इंस्टेड ऑफ द एंटायर वॉल्यूम। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर तो पूरा हाइड्रोलिक फ्लूइड ही होगा, तो उसमें से ऑयल कैसे अलग होके फिल्टर में जाएगा और बाकी का वॉल्यूम है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ जो ऑयल है हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर जो ऑयल है वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगा। बाकी के जो कुछ भी है इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियाँ, पार्टिकल्स एक्सेट्रा, जो भी है डर्ट बर्ट जो भी ले लो, वो एंटायर वॉल्यूम के साथ कहीं और जगह से बाईपास हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये बाईपास ही हो रही है और हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ फिल्टर के अंदर एंटर हो जाएगा। समझे? फिर यह फिल्टर होगा, फिर फिल्टर होगा, फिर फिल्टर होगा, फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसका एंटायर वॉल्यूम नहीं जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा और सिर्फ जो ऑयल वाले एलिमेंट्स है वही क्या होंगे, फिल्टर के थ्रू पास होंगे। ओके, फिगर देख लिया आपने। जैसे कि हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से जा रहा है तो कुछ यहाँ से जाएगा फिल्टर के अंदर। क्लियर? फिर कुछ यहाँ आएगा। अब ऑयल वाला एलिमेंट है वो अंदर एंटर करेगा फिल्टरेशन के लिए और बाकी का यहाँ से बाईपास हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल फिल्टर्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ फिल्टरिंग एफिशिएंसी नहीं होगी इसकी, लेकिन सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं कुछ कुछ एप्लीकेशन के लिए, तो इसको हम लोग इग्नोर कर पाएंगे नहीं। क्लियर? तो आज हमने बात की एक लास्ट कैटेगरी के अंदर, थर्ड था जो वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द फिल्टर के अंदर रिटर्न लाइन फिल्टर, जो लो प्रेशर फिल्टर भी है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड जो एंटर होता है वो कम प्रेशर के साथ होता है। ठीक है, फिर हमने अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ द ऑयल फिल्टर बाय द फिल्टर, कितने अमाउंट में ऑयल फिल्टर होता है फिल्टर के थ्रू, जिसके अंदर हमने फुल फ्लो फिल्टर देखा। फिर उसके बाद हमने प्रोपोर्शनल फिल्टर्स देखा। प्रोपोर्शनल फिल्टर्स को बाईपास फिल्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर
जो एंटायर वॉल्यूम है उसके अंदर से सिर्फ ऑयल वाला जो एलिमेंट्स है वही फिल्टर के थ्रू पास होगा और बाकी का बाईपास के थ्रू सिस्टम में फ्लो हो जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल फिल्टर या फिर बाईपास फिल्टर। क्लियर? फुल फ्लो फिल्टर है, उसकी फिल्टरिंग एफिशिएंसी अच्छी होंगी, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शनल फिल्टर जो होता है उसके अंदर आपको फिल्टरिंग की एफिशिएंसी इतनी मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ एप्लीकेशन ऐसी है हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जहाँ पे प्रोपोर्शनल फिल्टर्स यूज़ होते हैं। प्रोपोर्शनल फिल्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी बाईपास फिल्टर। ओके, अब आगे जगह जो फिल्टर है जैसे कि बीटा रेशियो ऑफ द फिल्टर। क्लियर? ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। कौन सा? टाइप्स ऑफ फिल्टर अभी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीटा रेशियो ऑफ द फिल्टर। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। टाइप्स ऑफ फिल्टर हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे आज ख़त्म हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, कल का लेक्चर, आज का लेक्चर, कल की क्लास नोट जो बनाई थी वो आज के लेक्चर की क्लास नोट बन जाएगी, वो बन जाए। उसके बाद पूरे टॉपिक को वापस एक बार पढ़ लेना है और सारी फिगरों को, सारे डिस्क्रिप्शन को एक बार तैयार कर लेना है ताकि आप भूल ना जाओ। क्लियर? यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। दूसरा मिड सेमेस्टर आ रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्द ही हम आपको उसका टाइम शेड्यूल, एग्ज़ाम का शेड्यूल दे देंगे। ओके, तो प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।